अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत सावधान हो जाए, अब कहीं ऐसा ना हो कि आपका चालान हो जाए, क्योंकि अब प्रशासन का ये पूरा अमला सड़कों पर है और इनकी नज़र अब चप्पे चप्पे पर है। कुछ ऐसा ही हुआ कल जब प्रशासन का ये पूरा अमला सड़कों पर उतरा। रेस्टोरेंट से लेकर शादी समारोह में भी चेकिंग करने के लिए खुद SP मनीषा चौधरी और DC धर्मेंद्र सिंह पहुंचे। कई रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों पर चेकिंग की गई। कुछ दुकानों पर जब नियमों का पालन होता नहीं दिखा तो उन्होंने दुकान मालिक को फटकार भी लगाई और सख्ती के साथ कहा कि अगली बार अगर नियम का पालन नहीं करते दिखे तो वो उनकी दुकान बंद करवा देंगे। इसके अलावा उन्होंने सख्ती दिखाते हुए रामलाल चौक पर स्थित एक जिम को भी 2 दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए, क्योंकि जिम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं ये पूरा अमला मॉडल टाउन में चल रही एक विवाह की तैयारियों का जायजा भी लेने पहुंचा। वहां पर उपस्थित लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मास्क लगाने के लिए उनकी प्रशंसा भी की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय शिवाजी स्टेडियम का भी दौरा किया और वहां पर उपस्थित खेल विभाग के सहायक और अन्य कोचों को हिदायत दी कि स्टेडियम में झुंड बनाकर खिलाड़ियों को ना बैठने दे। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि कोरोना से किसी को भी कोई दोस्ती नहीं है, वह किसी को भी नहीं बख्शेगा, इसलिए बचाव ही इसका एक तरीका है। हमारे यहाँ भी जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हमने सैम्पलिंग बढ़ाई है। पहले हम 400-500 सैम्पलिंग करते थे, पिछले 10 दिन से हमने 1000 प्लस और 1500 के आसपास सैम्पलिंग लेके गए हैं, तो उससे नंबर ऑफ़ केसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, पॉजिटिव केसेस भी बढ़े हैं। हमारे 100 के आसपास 100 प्लस डेली बेसिस पे जा रहे हैं। तो हमारा खासकर ये जो एरिया है, मॉडल टाउन है, सेक्टर 11-12 हैं और तहसील कैंप है, ये 4-5 एरिया हैं जो हॉटस्पॉट के रूप में अभी बने हैं, जहाँ ज़्यादा केसेज आ रहे हैं डेली बेसिस। उसी में देखने के लिए क्यों आ रहे हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे एरिया हैं जहाँ भीड़ भाड़ा इलाका भी नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को देखने के लिए, लोगों में अवेयरनेस करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए लोग लापरवाही ना करें। इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही है तरीका इस चीज़ को, इस वायरस को रोकने का, कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड फेस मास्क। जो फेस मास्क लगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना 100% कर लेंगे तो 90% तक हम इसको रोक पाएंगे। एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको छोड़ के बाकी सभी बंद रहेंगी, अर्बन एरिया के लिए लागू है। तो जैसे माल टाउन में दौरा किया, इसके अलावा कौन कौन से एरिया है जहाँ पर आज इसके अलावा किया गया? बाकी हमारे ऑफिसर हैं, इंसिडेंट कमांडर हैं, SDMs हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, DSPs हैं, SHOs हैं, डेली करते हैं। दौरा अपने अपने इलाके उनको दिए हुए हैं थाना वाइज, और डेली चलान भी करते हैं।
हमारे अभी तक 80 लाख जो है ना इस फेस मास्क के चलान से अभी तक जुर्माना भुगताया गया है। ताकि और भी ज़्यादा इसको हम लागू कर रहे हैं ताकि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आए, थोड़ा डर बैठे, लोग फेस मास्क लगा के घर से निकलें। नहीं, जैसे आज रूटीन में आप निकले माल टाउन का, सुभाष स्टेडियम का यहाँ का निरीक्षण किया, इसके अलावा कौन से जैसे 11-12 या इसके और भी जगह जाएंगे हम, और भी जगह जाएंगे। शनिवार और संडे की बजाय मंडे और ट्यूसडे को हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। काफ़ी हद तक तो लोग कंप्लाइंट्स कर रहे हैं, फेस मास्क वगैरह लगा रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का केस मिलते हैं, लोगों में लापरवाही है। डीसी धर्मेंद्र सिंह और एसपी मनीषा चौधरी ने जाटा रोड पर रेडी लगाने वाले दुकानदारों को भी नसीहत दी कि वे स्वयं भी मास्क लगाएं और ग्राहकों को भी इसके लिए प्रेरित करें। एसपी मनीषा चौधरी ने कहा कि जाटा रोड पर गश्त बढ़ाई जाए और चालान किए जाए। उपायुक्त ने कहा कि जाटा रोड पर 2 टीमें बनाकर चेकिंग करें और सख्ती के साथ पालना करवाई जाए। इसके बाद उन्होंने स्थानीय सेक्टर 11-12 व सेक्टर 13-17 में स्थित विभिन्न दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएसपी सतीश वत्स, डीएसपी संदीप कुमार सहित विभिन्न अधिकारी भी उपस्थित रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. Yeah, ET Byte. Yes, Byte is the right choice for you. हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।